उद्यान मैंने बेटा बताया था? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बताया था। तो बेटा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बताया था, तो मैंने बताया था भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है बेटा? तो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। फिर हम बात करें थे वाल्मीकि की बात करें थे, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो बिहार में है। किस राज्य में बेटा है? बिहार राज्य में। तो बिहार राज्य में जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा बेटा? बात करें वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत के किस राज्य में है बेटा? तो किस राज्य में है? तो वाल्मीकि, यह मात्र एक ही है बिहार में राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और अगर इसके बात करें दो ये जस्ट इसी के जस्ट नीचे बात करें तो बेटा झारखंड का राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं हम, और तो झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड का राष्ट्रीय उद्यान जो याद रखना है बेटा, तो झारखंड में मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है बेटा, तो बेटा बेतला राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बेटा? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो बेटा झारखंड में है। उसी के बाद बात करेंगे छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रमुख रूप से। तो छत्तीसगढ़ अगर बात करेंगे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। और बेटा गोदावरी की एक सहायक नदी कौन सी है बेटा? जो सहायक नदी है इंद्रावती। और इंद्रा नदी ये कहाँ पर बहती है बेटा? ये छत्तीसगढ़ राज्य में बहती है। तो जो छत्तीसगढ़ का जो प्रमुख रूप से एक राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या है बेटा? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है बेटा? तो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, अब बात करेंगे इसी के जस्ट बगल की बात कर लेते हैं। तो अगर हम बेटा बहुत ध्यान दें तो यहीं पर एक और बात कर लेते हैं, तो ये उड़ीसा है। तो उड़ीसा का बहुत क्वेश्चन है, कल बीओ की क्लासेस में बेटा, कल बीओ का एग्जाम हुआ था, बीओ में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में? तो सिमलीपाल की बात कर रहे हैं, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है बेटा? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो बेटा उड़ीसा में है। किस राज्य में है? उड़ीसा में है। अगर बात करेंगे बेटा, अगर बात करेंगे पश्चिमी बंगाल की, तो पश्चिमी बंगाल की बात करते हैं, तो पश्चिम बंगाल के दो राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है बेटा। कौन कौन से? आपको राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है बेटा, तो कौन कौन से याद रखना है? पश्चिमी बंगाल के राष्ट्रीय उद्यानों को याद रखना है। तो पश्चिमी बंगाल का जो पश्चिमी बंगाल है, तो पश्चिमी बंगाल के दो राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो याद रखना है बेटा जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान। और अगर बात करेंगे नेक्स्ट दूसरे की बात करें, जलदापारा के बाद अगर दूसरे की बात करें तो कौन सा है बेटा? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य की बात में बेटा बात कर रहे हैं? तो उसकी बात याद हो गया। फिर बेटा बात करेंगे तो आपको फिर अगर बेटा बात करेंगे तो यहाँ असम है। तो बेटा असम की बात कर रहे हैं, तो असम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है बेटा? तो असम के दो राष्ट्रीय उद्यान याद रखने हैं। फिर बेटा असम में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है बेटा? तो दो राष्ट्रीय उद्यान याद रखने हैं। कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है बेटा? आपको याद रखना है बेटा, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है, जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और उसके बाद जो है बेटा यहीं पर आपको याद रखना है बेटा मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए बेटा है? जंगली भैंसों के लिए, भैंसा। ठीक है, जंगली भैंसा भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है बेटा। ठीक है, तो असम का राष्ट्रीय उद्यान याद हो गया बेटा। फिर बात करते हैं, यहीं पर बात करते हैं, प्रमुख रूप से पूछा है जंगली भैंसा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है बेटा। तो इसलिए बहुत जरूरी है आप लोगों को राष्ट्रीय उद्यानों को याद रखें। फिर बात करते हैं इस राज्य की बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का बेटा जो प्रमुख रूप से दर्रा याद रखना है वो बेटा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, और भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है बेटा? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। और किस राज्य में है बेटा? तो जिस राज्य में है बेटा, तो किसमें है बेटा? तो आप लोग याद रखना अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे नागालैंड में। नागालैंड में मैंने अभी बता दिया, तो नागालैंड में कौन सा है बेटा? नागालैंड है ना बेटा। नागालैंड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है बेटा? इनटांकी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य की बात कर रहे हैं? तो वो बात कर रहे हैं हम जो है नागालैंड की बात कर रहे हैं।
ठीक है, अब बात करते हैं बेटा, ये मणिपुर की बात करते हैं। तो मणिपुर का राष्ट्रीय उद्यान जो याद रखते हैं, तो मणिपुर का राष्ट्रीय उद्यान है बेटा, तो बेटा ठीक है, उसके बाद जो है आपको बेटा याद रखना है, ठीक है, आपको अब याद रखना है बेटा, ठीक है। अब प्रमुख रूप से जो याद रखना है बेटा, आपको याद हो गया के बुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। और ये बेटा किस झील पर स्थित है, तो ये आपको लोकटक झील है। और लोकटक झील झीलों से संबंधित मैंने इसके पहले आपको पढ़ाया था। तो लोकटक झील पर स्थित केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा बेटा है, तो केबुल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत के किस राज्य में है, तो है किस राज्य में बेटा, तो मणिपुर में, और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे थे, है ना। तो बेटा ये बात हो गई। अब बात करते हैं बेटा, अगर बात करते हैं, हम आ जाते हैं गुजरात की बात करते हैं। तो गुजरात उनका एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो गुजरात का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है, तो गुजरात का जो याद रखना है बेटा, गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है बेटा, और ये एशियाटिक जो है शेरों के लिए प्रसिद्ध है, बब्बर शेरों के लिए फेमस है प्रमुख। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है बेटा, तो आपको याद हो गया। अब बेटा बात करते हैं जो है महाराष्ट्र की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र, हाँ सर, दो लोग हैं, आप हमने कहा था बैठिए सर, बैठ गए हैं, तो उसके बाद तो महाराष्ट्र की बात करें बेटा, तो महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में दो राष्ट्रीय उद्यान है बेटा, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है बेटा, तो आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। बेटा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपको याद हो गया बेटा। फिर अगर बात करेंगे बेटा, अगर बात करेंगे जो है कर्नाटक की जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखने हैं बेटा, तो कर्नाटक का बेटा है, आपको लिखना है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। और इसी को बेटा जो बोलते हैं राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से, दूसरा नाम इसका क्या है, तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है बेटा, आपको ये बिल्कुल याद रखना है बेटा, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और बेटा दूसरा याद रखना है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो आपको ये चीजें पता हो गई बेटा। तो आप लोगों को मैंने ज्यादातर सारे आप लोगों को बता दिया है। तो बेटा मैंने भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो बताया था हेमिस हाई बताया था बेटा, हेमिस हाई। और सबसे छोटा जो बताया था साउथ बटन व्यू बताया था। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन बताया था बेटा, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान बताया था। और अगर बेटा बात करें भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। और आपसे अगर पूछता है कोई भारत में टाइगर प्रोजेक्ट जो है, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य से हुई थी, तो बेटा तो आपको याद रखना है उत्तराखंड से। और किस राष्ट्रीय पार्क से जो हुई थी, तो हैरी नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और भारत का सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, नेशनल हेली पार्क के नाम से जो राष्ट्रीय उद्यान, जिसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, कब ये जो है इसका निर्माण किया गया, तो बेटा कब किया, 1936 में। तो आपको ये सारी चीजें आपको याद रखनी है बेटा। और एग्जाम पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में पूछी जाएंगे। और अगर नहीं आता है तो आप एग्जाम में जरूर पूछें, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही। इसके पहले मैंने आप लोगों को इसकी जो पहली क्लास हुई थी, इससे पहले क्लास हुई है, उसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बता दिया था। आज ये मेरी दूसरी लेक्चर क्लास है, जिसमें मैंने संपूर्ण आपको भारत के जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो प्रमुख रूप से राज्यों में स्थित है, उनके विषय में आपको बता दिया है।
ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।